मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द एक्सप्लोर बस। सो आज काफ़ी दिनों के बाद हम घर से निकले, मतलब काफ़ी दिन तो नहीं, मतलब एक ट्रिप करने के लिए घर से निकले, वरना बीच में खाने पीने के लिए तो जाते रहते हैं। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स देहरादून, मतलब उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं। पिछली बार हम हिमाचल प्रदेश में गए थे बिकॉज़ उत्तराखंड ने RT-PCR टेस्ट को कंपलसरी कर दिया था, बट बिकॉज़ अब हमारा सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हो चुका है, सो अभी हमें RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना है, दैट इज़ कल रात और को ही अराउंड बना है कि हाँ कहीं जाना है। कहाँ जाना है कोई आइडिया नहीं है, हमें अभी भी आइडिया नहीं है इनफैक्ट कि हम कहाँ जाने वाले हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जाके ही हम कहीं रहेंगे, या तो वी विल गो टू चक्राता और वील गो टू धनौल्टी या फिर मसूरी, इट डिपेंड्स कि जहाँ मूड करे वहाँ जाएंगे। और हम सुबह निकले थे अराउंड 5:45 फ्रॉम गाज़ियाबाद, एंड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हमने लिया था, और वहाँ से मेरठ बाईपास होते हुए हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। सो एज़ पर द गूगल मैप हम अराउंड 11 o'clock देहरादून तक तो पहुँच ही जाएंगे। उसके बाद फिर वील डिसाइड, और हमने होटल्स वगैरह कुछ भी बुकिंग नहीं करी है। एंड रास्ते में भी कल रात को क्योंकि हमने बिरयानी खाई थी, तो हमने वही पैक कर लिया है एज आवर ब्रेकफास्ट, तो ताकि हमें रास्ते में रुकना ना पड़े, क्योंकि अगर कहीं पे हम रास्ते में रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह करते तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है। एंड इट्स जस्ट अ 1 day ट्रिप, आज जाएंगे और कल वापस आ जाएंगे, क्योंकि मंडे से ऑफिस वगैरह भी होता है। सो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना टाइम कम लग सकता है जर्नी पे, so that we can enjoy more in our 1 day stay. So that's it. अभी हम देहरादून आ चुके हैं, और यहाँ से एज पर गूगल मैप्स चक्राता का रास्ता है। मतलब चक्राता पहुँचने में हमें 12:30 तक हम चक्राता पहुँच जाएंगे। बट और अगर हम दूसरी जगह देखें जैसे धनौल्टी हो गया या मसूरी हो गया, तो वो और जल्दी पहुँचने का है। बट क्योंकि अभी टाइम है और इतनी जल्दी मसूरी पहुँच के हम करेंगे भी क्या, तो हमने सोचा कि चक्राता ही चलते हैं, बिकॉज मसूरी तो पहले देख रखा है, चक्राता इज़ अ न्यू डेस्टिनेशन और वो हमने नहीं देखा है। सो दैट इज़ वन रीज़न। और वैसे देहरादून का जो मौसम है ये तो काफ़ी ब्राइट और सनी सा है, तो हमें लगा कि ऊपर भी शायद मौसम बहुत अच्छा होगा। बट अब थोड़ा सा जैसे हम देहरादून क्रॉस कर रहे हैं तो हमें दिख रही है कि पहाड़ियों में काले बादल छाए हुए हैं, तो आई गेस वहाँ पे बारिश हो रही होगी। तो अभी बारिश में ही हम शायद चक्राता पहुँचेंगे, सो लेट्स सी। और बाकी तो और कुछ रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और रास्ता भी काफ़ी क्लीन था। बस हाँ ये है कि थोड़ा अगर हिमाचल के कंपैरिजन में करें तो हिमाचल में ज़्यादातर फ्लाईओवर्स हैं, तो जिसकी वजह से स्पीड थोड़ा ज़्यादा हम ले सकते हैं। बट जैसे देहरादून तक पहुंचने में क्या था कि रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा नैरो था कंपैरेटिवली, और क्योंकि दोनों साइड कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई थी तो फिर ट्रैफिक भी था, मतलब लोग इधर उधर हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ब्रेक्स वगैरह लग रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया।
बाकी आई थिंक देयर इज ओनली एज ऑफ नाउ सिर्फ 60 किलोमीटर्स लेफ्ट है चक्राता के लिए. सो होपफुली वील रीच बाय 12:30 और फिर वहाँ पे जाके हमें होटल्स की सर्च भी करनी है, फिर एक होटल में लेना है एंड देन वील गो आउट फॉर सम साइट सीइंग इन केस इट्स नॉट रेनिंग. बीच में आके गाड़ी रोक के मैं फ़ोटो ले रही हूँ. और अभी पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे थे और करते करते आप ये नज़ारा देखिए, इतना अच्छा लग रहा है. यहाँ एक हल्का सा वाटरफॉल है और मैं अभी आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ. ये देखिए वाटरफॉल है, बिल्कुल आ रही है ऊपर से. वैसे तो अभी सितंबर का महीना है बट यहाँ पे जो हवा है बिल्कुल ठंडी सी और चिल्ड हवा आ रही है इस टाइम पे. और ये आप क्लाउड्स देख सकते हैं, एकदम काले लग रहे हैं, घने लग रहे हैं. तो आई थिंक वहाँ पे अभी बारिश हो रही है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट और बाकी जगह तो धूप है. और मैं ये भी बता दूँ कि चक्राता अभी यहाँ से ओनली 30 किलोमीटर्स है. सो आई थिंक बाय नेक्स्ट 1 आवर वील रीच देयर. एंड लुक, स्काई में एकदम क्लाउड्स है जो एकदम वाइट है और इतना प्यारा लग रहा है मौसम. और यहाँ पे घने बादल हैं और बारिश भी शायद हो रही है वहाँ पे. सो ओवरऑल इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल. तो मैं ये वाला अगर दिखाऊं तो इतना अच्छा वाला व्यू आ रहा है जिसमें थोड़ी थोड़ी जगह पे सनलाइट आ रही है, कहीं कहीं पे अंधेरा सा है. एंड इफ आई शो यू द रोड, दिस इज हाउ द रोड इज. और पूरा रास्ता ही ऐसे, ज़्यादा इसमें लोग भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होंगे, ज़्यादा कार्स भी नहीं है एंड बिल्कुल होल्स भी नहीं है या गड्ढे नहीं है रास्ते पे. सो एकदम स्मूथ ट्रैवल है और स्मूथ ड्राइव है यहाँ पे. एंड यू कैन सी द व्यू, बिल्कुल एकदम स्काई एकदम ब्लू हो चुका है. और यहाँ पे जो सनलाइट है, लुक एट दिस माउंटेन, दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल.
हम फाइनली चक्राता पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि ज़्यादा होटल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम वहाँ पे चक्राता घुसने के टाइम आई थिंक कुछ फ़ीस देनी होती है, टोल फीस, तो वो दे रहे थे। तो उन्होंने हमें एक होटल की सजेशन करा जो 5 किलोमीटर के अंदर ही था। तो हम अभी यहाँ पे आए हुए हैं। ये है होटल स्नो वैली, मैं आपको दिखाऊंगी होटल। और इसके अलावा जो बाकी जो थोड़े गुड क्वालिटी और अच्छे होटल्स हैं वो यहाँ से और भी 18 किलोमीटर्स की दूरी पे है, टाइगर फॉल्स में। एंड उतना दूर हमें ट्रैवल अभी करने का मन नहीं था। और यहाँ पे अच्छी धूप आ रही है। व्यू चक्राता में व्यू एज सच कुछ नहीं होता ज़्यादा, बस एक टाइगर फॉल होता है साइट सीइंग के लिए। एंड यहाँ पे आप आ सकते हो पीसफुली, 2-3 नाइट्स बिता सकते हो। ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता, बहुत ही एनवायरनमेंट क्वाइट होता है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गुड अबाउट चक्राता। बाकी अभी हम लंच करेंगे तो मैं वो दिखाऊंगी एंड आई विल शो यू द होटल नाउ। सो ये रहा होटल और यहाँ पे रूम्स हैं। तो हमें एक डबल रूम मिला है। सो बेसिकली वो 4 लोगों की स्टे के लिए है एंड द टैरिफ इज़ 3500 फॉर नाइट। और अगर आप रूम के अंदर बॉनफायर करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, उसके लिए एडिशनल चार्जेस हैं। और उस तरफ व्यू है। दिस इज़ द व्यू। क्योंकि ये होटल थोड़ा सिक्लूडेड है तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कुछ हो जाता है अवेलेबल। स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल है, चाय कॉफ़ी भी है एंड देयर गीज़र, ऑटोमेटिक गीज़र भी है। बाकी धूप जनरली यहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है, इसलिए आई एम ऑलरेडी वेयरिंग अ जैकेट। और इन्होंने कहा कि आज के दिन ही बस धूप आई थी, वरना जनरली यहाँ पे ठंडा ठंडा रहता है और बहुत ठंडी रहती है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर डू कैरी जैकेट्स और या फिर शॉल्स, क्योंकि ज़रूरत होंगी। इवन इन द मंथ ऑफ सितंबर इट इज़ रिक्वायर्ड। ये देखिए अभी यहाँ पे धूप वगैरह भी आ चुकी है। बट मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस होटल में वाईफाई का कुछ कनेक्शन नहीं है। सो अगर आप 2-3 दिन के लिए मतलब इधर लैपटॉप वगैरह ले आते हैं या किसी ऑफिस का काम के लिए आते हैं तो फिर यहाँ पे मोबाइल डेटा से करना पड़ेगा, बट उसका भी नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बाकी अंदर 2 रूम्स हैं एंड ये वैसे तो ये पूरा जो प्रॉपर्टी ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है। सो उस अकॉर्डिंग थोड़ी चीज़ें रस्टेड हैं, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। As you can see, ये नहीं ना, हमारे टिश्यू पेपर तो नहीं। एज यू कैन सी हमारा खाना आ चुका है। ये है आलू जीरा एंड यहाँ पे रोटी, ये है चिकन कढ़ाई चिकन है एंड दिस इज सैलेड। सो हमने अपना लंच कर लिया है और लंच करने के बाद अभी ऑलमोस्ट धूप ख़त्म होने वाली है। और क्योंकि कल निकलना है तो हम सोच रहे कि आज ही हम टाइगर फॉल्स देख कर आएँ, जो कि शायद वन ऑफ द ओनली साइट सीइंग्स हैं चक्राता। अभी हम टाइगर फॉल्स के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं। इसमें यहाँ से 1 किलोमीटर भी शायद नहीं है और आप देख सकते हैं रास्ता कितना ज़्यादा नैरो है, मतलब एक ही गाड़ी जा सकती है यहाँ से। और हमें ऊपर से बोल भी दिया था कि आप बिल्कुल धीरे से जाइएगा क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा नैरो है। हमें काफ़ी टाइम लग गया वैसे यहाँ 18 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था वो कवर करने में, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो था और यहाँ पे तो रास्ता काफ़ी ख़राब है। और अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं एंड अभी भी धूप है,
बट वी होप कि और थोड़ी देर धूप रहे एंड बारिश या कोई भी ऐसा सीन ना हो, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और अंधेरा हो गया तो इस रास्ते से वापस जाना विल बी टफ, क्योंकि मोस्टली सारी कार्स ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो शायद और सुबह आए थे। हमने तो अपना लंच वंच करने के बाद हम आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। वरना अगर हम इधर 12 या 1 बजे तक पहुँच जाते तो शायद वो आइडियल टाइम होता एंजॉय करने का भी। आई थिंक अब हम ज़्यादा देर स्टे भी नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि हमें वापस भी जाना पड़ेगा। हम पहुँच चुके हैं टाइगर फॉल्स के बेस पे एंड यहाँ से थोड़ा सा ट्रैकिंग है, तो आई विल शो यू जैसे जैसे जा रही है। और पानी की आवाज़ तो आ रही है, बस जल्दी से फॉल दिख जाए, क्योंकि बहुत देर लग गया आने में। पता नहीं ऐसा क्या फॉल है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। My God! और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, हालांकि मैं उस साइड जा सकती थी, बट मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे और ठंड बहुत है, तो मैंने जैकेट पहन रखा है, वो सब गीला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा, इनफैक्ट यहाँ पे भी हल्का हल्का पानी की छींटें आ रही है। अगर मैं दिखाऊँ, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने का एक छोटा सा मैगी पॉइंट टाइप बना रखा है। और ये रास्ता तो है, ये रास्ता है यहाँ से थोड़ा और पास जाने की। आप देख सकते हैं कितना धुआं धुआं हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इतनी तेज़ी से वो फ्लो है, जिसकी वजह से यहाँ से भी पानी आ रहा है। अच्छा, ये चक्की यहाँ पे पीसने वाली बात है, चक्की पीस रहे हैं ना, और वहाँ से वो जो पानी है उसके फ्लो में हो रहा है ये, मतलब नीचे पानी की वजह से ये जो है ये मोटर घूम रहा है, और ये रहा पानी, इसकी वजह से वो चक्की पिस रही है इतनी तेज। तो आई डोंट नो कितना आया होगा फ़ोटो क्वालिटी में, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि जो रियल लाइफ में हमारी आईज जो चीज़ देखती है वो कैमरा 50% ही कैप्चर कर पाता है। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और पानी का स्पीड इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से वहाँ पे चक्की पिस रही थी, और चक्की मोटर से नहीं पानी के फोर्स से चल रहा था। मतलब ऐसा भी नहीं कि मोटर कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से वो चल रहा है पानी के फोर्स से, वो सिर्फ पानी के ऊपर था, और पानी इतना तेज़ जा रही थी कि वो गोल गोल घूम रही थी और
अपने आप जो है आटा पिस रहा था। सो दैट वाज रियली ऑसम। और पानी का जो फोर्स है यहाँ पे, वो हमें लगा था टाइगर फॉल्स इज जस्ट लाइक केम्प्टी फॉल्स इन मसूरी, बट देयर इज नो मैच। मतलब इतना फोर्स वाला वाटरफॉल इतने पास से मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। एंड और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल था ओवरऑल। दिस इज़ द कीचड़ भरा पार्किंग। अब यहाँ से हमें वापस जाना है ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स। तो एक चीज़ ये है, क्योंकि हम पूरा टाइगर हिल्स करके अब वापस आ रहे हैं, कि 2 वेज हैं टाइगर फॉल्स में जाने का। एक है कि आप अपनी कार जो है पार्किंग कर सकते हैं, जो मेन पार्किंग है, और वहाँ से वॉक कर सकते हैं अराउंड 2 किलोमीटर्स। और दूसरा है कि नीचे एकदम टाइगर फॉल्स के पास भी हम पार्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी गाड़ी ले जाना अलाउड है। बट ये है कि जो रास्ता है वो जो 2 किलोमीटर्स का, वो बहुत 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 डेंजरस है। और मतलब इतना ही है रास्ता कि एक ही गाड़ी जा सकती है और एक ही गाड़ी एक ही टाइम में आ सकती है। तो लोग कह रहे थे कि अगर बाई चांस 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं आपस में, तो वो एक को पहले ही रोक देते हैं और दूसरे को पहले जाने देते हैं। एंड अगर कोई फंस जाती है तो यहाँ पे लोग जो है गाड़ी को धक्का भी मारते हैं, मतलब फंसने वाले भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो ओवरऑल ये रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अभी हमें ये जो 2 किलोमीटर्स हैं, इसको मतलब क्रॉस करने में हमें 20 से 25 मिनट लग गया था पिछली बार। सो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस।